था, लेकिन ठाकुर हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। आज ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी वसुंधरा की शादी थी। पूरा कस्बा इकट्ठा हुआ था, ठाठ बाट, शानो शौकत और रुतबे की शादी। लेकिन ये कोई आम शादी नहीं थी। आरव, एक सीधा साधा दिखने वाला लड़का, वसुंधरा से विवाह कर रहा था। लोगों की निगाहों में वो लॉटरी जीत चुका था। अमीर खानदान, खूबसूरत बीवी और ऊपर से ठाकुर साहब की हवेली में घर जमाई बनकर रहना। शादी के मंडप में सब कुछ ठीक लग रहा था, पर हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई छुपा सच था। ठाकुर रघुवीर सिंह ने धीरे से आरव की ओर झुककर कहा, हमारे घर में कोई बाहर वाला कभी नहीं रहा। उम्मीद है तुम हमें बाहर वाला महसूस नहीं कराओगे। आरव सिर्फ मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो इस घर में सिर्फ दामाद नहीं, कोई मकसद लेकर आया हो। शादी के बाद जब पहली रात वसुंधरा आरव को हवेली के नए कमरे में ले गई, तो उसने कहा, अब ये घर तुम्हारा भी है, लेकिन याद रहे इस हवेली के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां जाना मना है। आरव ने हल्के से सिर हिलाया, पर अंदर ही अंदर उसके दिमाग में सवाल उठ रहे थे। क्या छुपा है इस हवेली में? रात के 2 बजे आरव चुपचाप उठा। वसुंधरा गहरी नींद में थी। वो बिना आवाज किए गलियारे में निकला। हाथ में टॉर्च थी। हवेली के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा, जहां दीवारें सीलन से भरी थीं और एक पुराना दरवाजा जंग खा चुका था। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, बचाओ। आरव का दिल धड़कने लगा। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन ताला टस से मस नहीं हुआ। कोई है अंदर? उसने पूछा, पर जवाब सिर्फ सन्नाटा था। पीछे मुड़ते ही उसे एहसास हुआ, दरवाजा अब खुल चुका था और अंदर सिर्फ अंधेरा था। आरव ने टॉर्च आगे बढ़ाई, लेकिन उसी समय एक छाया दीवार के पास से गुजरी और एक तेज सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कहानी अभी शुरू हुई थी और हवेली ने अपना पहला इशारा दे दिया था।